सो टॉपिक को हम कंटिन्यू रखते हैं। लास्ट टाइम हमारे पास इक्वेशन जो थी फर्स्ट और सेकंड को हमने वो ड्राइव कर लिया था। सेकंड थोड़ी सी ये वो आपके लिए वो मुश्किल लगी रही होगी, बट स्टिल हमारे पास जो सेकंड थी हमने सिंपली उसको ड्राइव किया था और हमारे पास जो सेकंड की जो हमारे पास वैल्यू आ गई थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो वो हमारे पास बन गई थी s = VIT + हाफ AT स्क्वायर, जिसको हमने यहाँ पर VIT + हाफ AT स्क्वायर, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला आ गया था। अच्छा, हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है उसके अंदर भी यही है कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन को लिया है और थर्ड के अंदर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन को हमने डायरेक्टली हमने वो यूज़ किया। अगर मैं बात करूँ थर्ड इक्वेशन, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमारा जो फर्स्ट थी VF = VI + AT, हमने स्क्वायर किया दोनों साइड्स पे, तो ये VF का स्क्वायर = अच्छा, अब आपके पास एक फार्मूला होता है A + B का होल स्क्वायर = A स्क्वायर + 2AB + B स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एज्यूम करता हूँ तो ये VI + AT का स्क्वायर, VI + AT का होल स्क्वायर = VI स्क्वायर + 2A + 2VI, A की जगह VI और B की जगह AT + AT स्क्वायर। तो यहाँ पर भी यही हुआ है, VF स्क्वायर = VI स्क्वायर + 2VI AT + A स्क्वायर T स्क्वायर, या जो A स्क्वायर T स्क्वायर। सही, अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। हम क्या कॉमन लेंगे? 2A हमारे पास इधर से यहाँ से 2A कॉमन ले लेंगे, 2A, तो यहाँ से भी सिंगल A हो जाएगा और A इधर आ जाएगा। तो 2A अगर हम इसको कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 नहीं है, कैसे हम इसको कॉमन लेंगे? तो आपकी जो वैल्यू आ गई VI स्क्वायर + 2VI AT + A स्क्वायर T स्क्वायर। अगर मैं इसमें से VI स्क्वायर को मैंने अलग कर लिया, ये पैरामीटर लेके चल लो, अगर मैं 2A कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बचा? VIT, यहाँ पर 2 नहीं था 1 था, तो इसको मैं 2 लेने के लिए मैं अपॉन में इसके 2 लिख दूंगा +1/2A T स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा VIT + हाफ AT स्क्वायर। अब ये हमने ये पढ़ा है S = VIT + हाफ AT स्क्वायर, ये हमने किस में पढ़ा है? सेकंड इक्वेशन में। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन का यहाँ पर S लगा दूंगा तो ये बन जाएगा, यहाँ पर S = VIT + हाफ AT स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं S लगा दूंगा तो ये मेरे पास इक्वेशन जो बन गई VF स्क्वायर = VI स्क्वायर + 2AS। तो ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास इसको ड्राइव किया गया 2AS VI स्क्वायर प्लस, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई VF स्क्वायर = VI स्क्वायर + 2AS। तो ये हमारे पास हो गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमारे पास जो तीनों इक्वेशन को अगर मैं देखता हूँ, डेरिवेशन अगर नहीं भी आती तो जस्ट आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये वो आपको आ जाएगी। तो मेरे पास जो फर्स्ट थी, फर्स्ट से हम बिल्कुल आसान थी, VF = VI + AT। जो सेकंड इक्वेशन थी S = VIT + हाफ AT स्क्वायर। ये S जो है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हो सकता है, ये हाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बनी थी हमारे पास 2AS + VI स्क्वायर = VF स्क्वायर। तो ये 3 इक्वेशन है जिसके ज़रिए आप किसी भी चीज़ को आप फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वगैरह सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अ कार इज मूविंग ऑन अ रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर, तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। सही है। व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। जब कभी वेलोसिटी का चेंज होता है वो हमारे पास क्या होता है? एक्सलेरेशन। डिक्रीज हुई है तो -6। सही है, वेलोसिटी हो गई, ये हो गया। फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर
बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब ये पूछ रहा है कि कमिंग टू रेस्ट का मतलब है कि उसके रुकने तक कितना वो फासला तय करेगी। एक गाड़ी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, सही है। वो कह रहे हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए 0, मतलब रुकने तक, सही है। एक्सेलरेशन है उसकी -6। आप कैसे ये पूछ रहा है कि ये इसकी डिस्टेंस कितना कवर करेगी। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है 2as = vf² - vi²। हम इस तरह से कर सकते हैं। तो हमारे को s चाहिए, s = vf² - vi² / 2a। s हमारे पास आ जाएगा, फॉर एग्जांपल vf का स्क्वायर कितना है 30 का स्क्वायर, और vi कितना है 0², 2, और ये मेरे पास है एक की वैल्यू है 6। तो ये 30 का स्क्वायर हो गया 900 डिवाइडेड बाय 12, 12 1 12 2 3 4 5 75 मीटर बाद, 75 मीटर बाद वो गाड़ी रुक जाएगी। ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन मोशन। सेम इसको लेके चलते हैं। अब मोटरसाइकिल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी हमारे पास कितनी दी थी 40 मीटर पर सेकंड, गेट्स एक्सलेटिंग एट द रेट, एक्सलेशन है 8 मीटर पर सेकंड। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर टू द नेक्स्ट 10 सेकंड। आपसे ये पूछ रहा है कि अगले 10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी है, एक्सलेशन दी और एस पूछा है। तो हमारे पास इसमें सेकंड इक्वेशन लगेगी, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी ए और टाइम होता है। फाइनल वेलोसिटी अगर दे दे तो हम थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, s = vit + ½ at²। s = vit कितना हो गया 40 × 10 + 1/2, a की वैल्यू हो गई 8, t की वैल्यू हो गई 10 का स्क्वायर। सो ये हो गया 4, 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो गया 400 800 मीटर हमारे पास ये बाइक डिस्टेंस कवर करेगी, 800 मीटर। जस्ट हमारे पास ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके अंदर भी हमारे पास इक्वेशन और मोशंस यहीं रहेंगे, बट हमारे पास जो एक्सेलरेशन है ना, अब एक चीज़ हम बता देते हैं फ्री फॉल के अंदर क्या सीन होता है। आपका जो फ्री फॉल होती है उसमें जो एक्सेलरेशन होती है वो बराबर होती है ग्रेविटी के वैल्यू ऑफ जी, जो कि 9.8 से लेकर 10 मीटर पर सेकेंड। अब जहाँ कहीं भी आपके पास एक्सेलरेशन गिवन है, यहाँ पर ए है, उसको आप कन्वर्ट कर देंगे जी में। जैसे ये जी हो जाएगा, ये हो जाएगा जी हो जाएगा, मतलब ग्रेविटी के थ्रू एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा जी। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन जो बनेगी vf = vi + gt, s = vit - ½ gt², और 2gh, h s की जगह वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट, क्योंकि जब ग्रेविटी से वो नीचे आएगी तो उसको डिस्टेंस आप हाइट में भी ले सकते हो और एस में भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं होता। तो ये आपका ये 3 फॉर्मूले, इसके ज़रिए आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। सेम पैटर्न वही है जो हमारे पास इससे पहले था, सारी कैलकुलेशन हमारे पास वही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल को देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल है उसको ऊपर फेंका गया, सही है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। जब उसको फेंका गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 12 मीटर पर सेकंड vi। द बॉल विल बी स्लोइंग डाउन ड्यू टू द पुल ऑफ द ग्रेविटी। ऐसी बात है, जब बॉल एक पॉइंट पे ऊपर जाएगी तो एक टाइम क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता रुकेगी ऊपर आके, फिर वो नीचे आएगी। द बॉल विल बी स्लोइंग डाउन ड्यू टू द पुल ऑफ द इलेक्ट्रिक ग्रेविटी एंड विल रिटर्न बैक टू द अर्थ। फाइंड द टाइम विद द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम। वो पूछता है कि ये कितनी देर में बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी। ज़ाहिर सी बात है, आप अगर एक गेंद को ऊपर उछालेंगे तो शुरू में तो बॉल ऊपर जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो नीचे आ जाएगी ग्रेविटी के रेफरेंस से। इसका मतलब है जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो इन्होंने दी हुई 12, जो फाइनल वेलोसिटी, जो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा बॉल होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। जब भी तो उसके बाद फिर वो नीचे आएगी। अगर उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती, वेलोसिटी 0 किस सेंस में होगी, पहले बॉल ऊपर जाएगी, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा बॉल रुकेगी, फिर वो नीचे आएगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई 0, 12 से हो गई 0, सही है। तो vi मेरे पास हो गया 12, vf हो गया 0,
ग्रेविटी का फॉर्मूले में जी मेरे पास होता है 9.8 या 10 ले लेता हूँ, तो मैं 10 यहाँ पे 10 का है तो आप 10 लें। 10 टी आपसे पूछा है, आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी या ए टी था फर्स्ट इक्वेशन। वी एफ गिवन है 0 इज इक्वल टू हमारे को फाइंड आउट करना है टी कितने टाइम में पहुँचेगी, टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी, तो ये हो गया वी एफ माइनस वी आई माइनस 12 अपॉन 10, तो माइनस का 1.2, तो 1 माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, तो 1.2 सेकंड में बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी। सो ये हमारे पास था टॉपिक। इसके अंदर इस केस के मैं दोबारा समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि हमारे पास एक बच्चा है, फॉर एग्जांपल उसने बॉल फेंकी, उसने जो बॉल को जिस स्पीड से फेंका था वो था 12 मीटर पर सेकंड। अब वो पूछता है कि कितनी देर बाद वो बॉल कितनी देर में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी। इनिशियल तो मेरे को पता है, लेकिन मुझे पता है मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, बॉल रुकेगी, बॉल एक पॉइंट आएगा कि बॉल रुकेगी, देन वो वापस नीचे आएगी, तो वो जो वी एफ होगा वो होगा 0। टी हमारे पास टाइम पूछा गया है, जी हमारे को पता है फ्री फॉल मोशन में 10 होता है, ग्रेविटी में 10 या 9.8 आप 10 लें, और वी आई आपके साथ 12 है, तो आपने फर्स्ट इक्वेशन लगाई है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, टी आपने निकालना है, तो ये जी टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई और टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई जी, तो इससे ज़रिए आप निकाल सकते हैं। सो ये हमारे पास था चैप्टर नंबर 2 काइनेटिक्स या काइनेमेटिक्स जो हमारे पास है। इसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशंस को आप एक बार दोबारा प्रैक्टिस करिएगा और उसको चीज़ों को रिवाइज करिएगा। अब हमारे पास जो इस चैप्टर के अंदर जो हमने अगर हम इसका थॉरली रिवीजन देखते हैं, तो हमने जो इस चैप्टर के अंदर हमने चीज़ें की हैं उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हमने मोशन और रेस्ट की कंडीशन को देखा था, फिर हमने काइनेटिक्स को देखा था, फिर हमने डिफरेंट मोशंस की टाइप्स को देखा था। तो इसको अगर हल्की से अगर मैं रिवीजन देता हूँ तो मैं इसको मैं करता हूँ। काइनेमेटिक्स के अंदर हमने सबसे पहले मोशंस को देखा है, हमने डिफरेंट काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स की ब्रांचेस को देखा कि अगर हमारे पास कोई चीज़ मूवमेंट में है तो काइनेमेटिक्स और रेस्ट में तो डायनेमिक्स है। रेस्ट और मोशन को देखा, रेस्ट क्या होता है कि वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे, वो मोशन क्या है कि अपनी पोजीशन में को चेंज करता है। फिर हमने मोशंस की टाइप्स देखी, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी। ट्रांसलेटरी मतलब लाइन के थ्रू चलती है, ट्रांसलेटरी के अंदर सर्कुलर आती है, लीनियर आती है और हमारे पास रैंडम आती है। ये हमने देखा था। सर्कुलर की एग्जाम्पल, अगर अर्थ के गिर्द हमारे पास सैटेलाइट घूमता है, लीनियर कोई भी सड़क पे गाड़ी या बस चल रही है, और रैंडम हमारे पास कोई अचानक से कमरे में कीड़ा आ जाए या कोई चमगादड़ वगैरह, तो वह रैंडमली मूव करता है। हमारे पास फिर रोटेटरी मोशन थी कि अगर कोई चीज़ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द अगर घूमती है, एंड देन वाइब्रेटरी वो मोशंस थी जो बैक एंड फोर्थ जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इन तीनों को कंपैरिजन किया था। फिर देन हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क देखा था। डिस्टेंस हमारे पास ए से बी पॉइंट के दरमियान के फ़र्क को कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डायरेक्शनल होता है, उसके अंदर डायरेक्शन होती है और वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड और वेलोसिटी के अंदर कहता है, स्पीड कहती है डिस्टेंस का चेंज होना टाइम के साथ, और वेलोसिटी देती है डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना टाइम के साथ। यूनिफॉर्म स्पीड हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट या नॉर्मल रेट में इंक्रीज होता है, और इसका ग्राफ मेरे पास लीनियर आता है। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी ये वो बढ़ती है, यूनिफॉर्म। देन उसके बाद हमने ये 2-3 एग्जाम्पल्स देखी थी। देन एक्सप्रेशन देखा था कि चेंज इन वेलोसिटी, जिसके अंदर वेलोसिटी का चेंज हमने वी एफ माइनस वी आई यानी कि V2 माइनस V1 या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी से देखा था। देन हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस थी हमने वो ड्राइव की थी। स्केलर और वेक्टर के अंदर जो फ़र्क था वो डायरेक्शन का था, वो भी हमने देखा। फिर हमने इसके बाद डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी कि अगर हमारे पास कोई चीज़ ब्रेक लगता है गाड़ी को, तो उसके अंदर ये वाला ग्राफ इम्पॉर्टेंट है कि अगर टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, तो ये कंडीशन हमारे पास ऑब्जेक्ट जो हमारा जो कार है वो रेस्ट कंडीशन में। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कभी आ सकता है। इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखी थी जिसकी वी एफ इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी। सेकेंड हमने देखी थी, सेकंड के अंदर हमने पहले एवरेज वेलोसिटी को लिया। अच्छा, मैं इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमने एज्यूम किया था कि हमारे पास एक कार है जो कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन
ए के साथ मूव कर रही है और कुछ टाइम बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो वी आई से चेंज होकर वी एफ पे चली गई और उसने डिस्टेंस जो कवर किया एस। तो हमने वो निकाली थी इसकी एक्सलेशन किसके बराबर होती है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी ए। तो हमारे पास जो वी एफ आ गई फाइनल वेलोसिटी वो ए वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। देन हमने इसी तरह हमने निकाली एवरेज वेलोसिटी सेकंड इक्वेशन के लिए। हमने यही कंडीशन एज्यूम की, हमने कहा कि हमारे पास एक कार है, उसने एस डिस्टेंस कवर किया और उसके एस डिस्टेंस के दौरान उसकी वेलोसिटी जो है वी आई से वी एफ की तरफ चली गई। देन सही है, हमने कंसिडर किया था हमने एक सपोज किया था कि हमने लेट एज्यूम किया था कि हमने एवरी वेलोसिटी ली वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 से हमने एवरी वेलोसिटी ली। तो अब वी एफ की जो वैल्यू थी वो मैंने इक्वेशन 1 में जो पढ़ी थी, इक्वेशन 1 के अंदर जो वी एफ की वैल्यू थी ये वाली मैंने डाल दी। वी एफ की वैल्यू कहते हैं वी आई प्लस ए टी। तो जब मैंने वी आई प्लस ए टी प्लस वी आई डिवाइड बाई 2 को लेके चला, फिर मैंने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, वी आई को वी आई से मल्टीप्लाई किया, तो वी आई प्लस वी आई तो ये हो गया 2 वी आई और ए टी ये हो गया। अब 2 अपॉन में है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 वी आई अपॉन 2 प्लस 80 अपॉन 2। जब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है हाफ 80। तो फिर ये मैंने 2 वी आई से 2 कैंसिल, तो ये हो गया वी आई प्लस हाफ 80। सही है, ये हो गया मेरे पास वी आई प्लस हाफ 80। सही है। अब ये क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एस अपॉन टी। वेलोसिटी का फार्मूला होता है एस अपॉन टी। सही है। तो मैं इधर मैं एस अपॉन टी लिखता हूँ, मेरे पास क्या है वी आई प्लस हाफ ए टी और ये क्या थी एस अपॉन टी। तो टी वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोनों से टी मल्टीप्लाई होगा, टी से भी मल्टीप्लाई होगा, टी से भी मल्टीप्लाई होगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। सेकंड थर्ड के अंदर क्या हुआ था, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली और मैंने उसका स्क्वायर लिया, स्क्वायरिंग किए दोनों साइड पे, तो वी एफ स्क्वायर और वी आई टी। तो मेरे पास एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह मेरे पास क्या था वी आई का स्क्वायर प्लस 2vi, बी की जगह था ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो मैंने इस फॉर्मूले को लेके इसके अंदर पुट किया, तो मैंने इसको पुट किया, फिर मैंने इधर से 2a कॉमन ले लिया। 2a जब कॉमन लिया तो ये फैक्टर आ गया। अब ये फैक्टर मैंने सेकंड इक्वेशन में देखा है, यही फैक्टर मेरे पास इसके बराबर है डिस्टेंस के, तो मैंने इसकी जगह एस पुट किया और मेरे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। सेम अगर मैं बात करता हूँ फ्री फॉल के अंदर जितनी भी जगह एक्सेलरेशन है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा जी, जिसकी वैल्यू है मेरे पास है 10 मीटर पर सेकेंड या 9.8 और 10 हमारे पास कैलकुलेशन को आसान कर लेंगे, मैं 10 मीटर पर सेकेंड ले लिया। ग्रेविटी डिस्कवर्ड हमारे पास बेसिकली हुई थी, न्यूटन्स का इसके अंदर रोल है। देन हमारे पास ये फ्री फॉल मोशन के भी एक न्यूमेरिकल देखा है। सो काइनेटिक्स का चैप्टर बिल्कुल इजी है, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिस में किया जाए तो ये आसान होता है। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट मैप दिया हुआ है कि डिस्क्राइब मोशन विदाउट द रेफरेंस, रेस्ट दिया हुआ है, मोशन दिया हुआ है, इसकी ये प्रैक्टिस है, इसको काइंडली प्रैक्टिस में करें और अगर कोई भी चीज़ आपके क्वेश्चन में हो तो उसको देखें। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, shortest distance between 2 points is displacement, SI unit of acceleration meter per second square, distance is a scalar quantity, which one is a scalar quantity, कौन सी होगी, टाइम क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स वेलोसिटी तो वेक्टर है, टाइम है उसमें से कोई एक सिलेक्ट करें जो आपको समझ आता है, विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मास वेट टाइम, मुश्किल है। वेक्टर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ ए एंड बी, ये दोनों मैंने छोड़े क्योंकि आप जब रीड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। स्केलर क्वांटिटीज हैव डैश, मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होती स्केलर में। तो ये वही चीज़ें आसान होती हैं न्यूमेरिकल, आप इसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस बहुत आसान है, इसके न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट के अंदर हम इंशाल्लाह डायनेमिक्स को देखेंगे और इसकी एक रिवीजन के ऊपर भी लाजमी एक वीडियो, एक कम से कम एक लेक्चर तो इसका वो दोबारा इसकी वो रिवीजन पे होगा। इक्वेशंस को थोड़ा सा अगर मुश्किल लगती हैं तो उसको प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरी बार आसानी हो जाएगी। इक्वेशंस को याद भी कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सेकेंड क्या आती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक सम हाउस की समरी थी, तो इसको अब
इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट के अंदर भी देखते हैं, इसकी थोड़ी सी रिवीजन और फिर इसके पास पेपर से भी देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा इसकी वो डिटेल इसके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। जज़ाकल्लाह।